नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव। स्वागत है आपका गांव सवेरा में। और हमारे साथ मौजूद है संयुक्त किसान मोर्चा यूपी से गुरमीत सिंह मंगट। उनसे बात करेंगे। और मंगट साहब, मैं पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा मामला था, ये जो हुआ है इंसिडेंट, एक्चुअल में पहले से चीज़ें कैसे चल रही थी? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं ना, ये कई दिन से पक रही थी। जैसे उनका स्टेटमेंट मंत्री जी का, उनका इशारे करना किसानों को। तो एक बार उन सब चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा डिटेल से बताइए कि वो सब क्या मामला था। देखिए, 25 तारीख को जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं वो हमारे क्षेत्र में एक सभा करने आ रहे थे, पॉलिटिकल सभा थी। तो संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है कि भाजपा के नेताओं को झंडे दिखाने, तो वो कॉल दे दी गई। और 24 तारीख को पीलीभीत में वरुण गांधी को झंडे दिखाए गए। तो ये जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, इनको झंडे दिखाए गए शांतिमय तरीके से। उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग किसानों ने भी की, पुलिस डिप्लॉयमेंट की भी वीडियो है हमारे पास। तो हुआ क्या, ये मंच पे चढ़कर बयानबाजी करने लगे, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, मेरे बारे में आप मेरे वहाँ पर आके पता कर लो, मैं ये कर दूँगा, मैं वो। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कही कि मैं इनको जो किसान विरोध कर रहे हैं, मैं 10 दिन में हिसाब बराबर कर दूँ। ये कहा गया मंच से कि मैं इनको पलिया नहीं, लखीमपुर नहीं, मैं इनको प्रदेश से भगा दूँगा, खदेड़ दूँगा। ये बात पर्टिकुलरली आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो सिख कम्युनिटी है उसको टारगेट करके कही गई है? देखिए, किसान का कोई धर्म नहीं होता। किसान किसान होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। उसका एक ही धर्म होता है, खेती करना। हाँ, बांटने वाले तो कई जगहों में बांट सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि सिख और मुस्लिम भाईचारा ये इजी टारगेट बन गए हैं भाजपा के। और 2% आबादी है, मिनॉरिटी है, तो उनको ये टारगेट करना इजी है। पर मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है कि कोई भी किसान विरोध करेगा तो उसको खदेड़ दिया जाएगा। और इसी के चलते ये जानकारी मिली कि 3 अक्टूबर को जो उप मुख्यमंत्री हैं वो इन्हीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के यहाँ एक दंगल देखने आ रहे हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा यूपी की कॉल थी कि वहाँ पर शांतिमय तरीके से काले झंडे दिखाएंगे। सब कुछ शांतिमय तरीके से चल रहा था। अभी तो आज ही इंटरनेट दोबारा चला है, 3 तारीख शाम से बंद जी। तो अभी बहुत वीडियोस आएंगी जो दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। अभी कल से कुछ चैनलों पर, कुछ जो गोदी मीडिया नहीं है, जो सही जर्नलिज्म का करेज रखते हैं, कई चैनलों पर वीडियो चल रही हैं कि जहाँ पर कैसे किसान भाजपा की गाड़ियों को रास्ता दे रहे हैं, स्कॉट करके लेकर जा रहे हैं और सड़क की साइडों पर झंडे दिखाए जा रहे हैं। तो हुआ ये है कि तकरीबन 2-2:30 बजे एडीएम और एएसपी वो यहाँ पर हमारे लीडर्स के पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि उप मुख्यमंत्री का जो रूट है, कार का काफिला, वो गांव से डिवर्ट कर दिया है, रूट बदल दिया गया है और वो पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग का क्या है? तो हम सबकी यही राय थी कि देखिए, हम उनका पीछा करने नहीं आए, हम तो उनको ये बताने आए हैं आपके पास कुश्ती और दंगल देखने का समय है। आपके पास जो 10 महीनों से किसान बैठे हैं, जो रो रहे हैं, जिनकी फसलें खराब हो गई बारिश होने से, उनकी तरफ आप क्या कोई ध्यान दें? तो फिर हमने इनफैक्ट उनसे ये भी जानकारी चाहिए कि उनका प्रोग्राम, कार्यक्रम कब रद्द हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। सॉरी, वो इसलिए पूछा गया कि उनके भी सारे लोग इसी रूट से गए हैं, यही रास्ता है। अदरवाइज जो और गांव से रास्ता उसको छोड़ के, लेकिन बाहरी व्यक्ति के लिए यही रास्ता है कि उससे पहले हम अपने लोगों को भेज दें ताकि कोई तनाव की सिचुएशन ना हो। तो इसी के चलते हमने कॉल दे दी कि आप वापस जाना शुरू करिए। और जब तेजिंदर वेलपुर में और कुछ लोग कर रहे थे बात, लोगों को कह रहे थे कि आप चलिए, चाय कीजिए और अपने अपने घरों को जाइए, क्योंकि 150-200 किलोमीटर से लोग आए हुए थे। तो फिर तभी देखते हैं गोलियां चलने की आवाज़ आ रही है, गाड़ियां आ रही हैं, तेज़ गाड़ियां, एक थार, एक स्कॉर्पियो और एक काली फॉर्च्यूनर, लोगों को उड़ाती
आ रही है। मेरे साथ जो लड़का था इसने मेरे को धक्का दे के रोड से नीचे किया, और इतने में बाकी तो अब सारी दुनिया के सामने है सच। अच्छा, तो ये हमने देखा कि इस तरीके से गाड़ियां जो है वो आई और किसानों को कुचला गया, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो किसान है वो मांग कर रहे थे कि भाई जो उनके बेटे हैं टहनी जी के, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और अभी खबरें आ रही है कि शायद उनके नेपाल भागने की भी आशंकाएं हैं। तो इसको लेकर के आप लोगों के पास कोई जानकारी है? देखिए, एक मेरे को बात समझ नहीं आ रही। 302 का मुकदमा है, 302 के मुकदमे में पुलिस समन नहीं देती, अरेस्ट करती है जी। और कल और आज वो जो मोनू मिश्रा है, जिसने अपने पिता जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उसके इशारे पर जो कत्लेआम किया है, उसको नोटिस क्यों सर्व किए जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 302 का एग्जैक्टली। और आज स्टेटमेंट आता है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का कि मेरे लड़के की तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पा रहा है। कैसी शर्मनाक अच्छा, बात। एक चीज ये बताइए कि मान लीजिए अभी गिरफ्तारी नहीं होती है, जो आपने टाइम दिया है वो भी पूरा हो जाता है, तो आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? किसानों का क्या स्टैंड है आगे? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है, अभी कल कुछ और बड़े लीडर आएंगे जी। और ये फैसला 12 तारीख को ही लिया जाएगा। उसके लिए जो भी हमारी रणनीति है वो अभी बात करना उचित नहीं रहेगा। हमारे लीडर्स, तमाम भारत से हमारे लीडर यहाँ पहुँच रहे हैं, लाखों की संख्या में किसान यहाँ पहुँच रहे हैं और सबकी सहमति के साथ इसको आगे लेकर जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ यूपी से संयुक्त किसान मोर्चा के नेता, और इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से मंत्री जो टहनी हैं वो पहले से किसानों को एक हफ्ता पहले से धमकियां दे रहे थे, डराने का काम कर रहे थे। तो ये जो घटना है वो एक तरीके से सुनियोजित, अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो आपको लगेगा कि एक पहले से इस चीज़ के लिए प्लानिंग चल रही थी और फिर ये घटना हुई है इतनी बड़ी, जिसमें 3 से 4 किसान जो है उनकी डेथ हुई है, एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई है और इसके साथ साथ कुछ भाजपा के जो सपोर्टर्स हैं उनकी भी डेथ हुई है। अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है आज यूपी सरकार को कि अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। आगे इस मामले में क्या होता है, कब वो गिरफ्तार होंगे, कब नहीं होंगे, इसकी सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए गांव सवेरा के साथ। धन्यवाद।